हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फैक्टराइज। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है 4x² प्लस 9x² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यह a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c के आइडेंटिटी पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें a b c का वैल्यू पता करना होगा। तो ये तीनों टर्म जो फर्स्ट वाले तीनों टर्म होते हैं ये हमेशा प्लस होता है, और इन तीनों लास्ट वाले तीनों टर्म्स हमें पता करना है कि कौन प्लस में है कौन माइनस में है। तो हमें देख रहे हैं कि 12xy प्लस में है और 24yz माइनस में है, 16xz माइनस में है। तो हमें वो टर्म पकड़ना है जो प्लस में है। यहाँ पर 12xy प्लस में है, इसका मतलब x और y प्लस में है और z माइनस में है। तो सबसे पहले यहाँ पर x y दोनों प्लस में है और z माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं 4x² को होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 9y² को लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ 3y। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x², 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y²। जो 16z² है इसको लिख सकते हैं माइनस 4z का होल स्क्वायर। और इस प्रकार हमें a b c का वैल्यू मिला। अब इसके बाद प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू है 2x इंटू b का वैल्यू है 3y प्लस 2bc, तो 2 इंटू b का वैल्यू है 3y और c का वैल्यू है माइनस 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू c का जो वैल्यू है माइनस 4z और a की जो वैल्यू है यह है 2x। एक बार फिर से मिला लेते हैं। a², इसको 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y² को 3y का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग डिसाइड किए थे कि xy प्लस में है और z माइनस में है, तो 16z² को माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3y प्लस 2bc, 2 इंटू b का वैल्यू 3y, c का वैल्यू माइनस 4z प्लस 2ca, 2 इंटू c का वैल्यू माइनस 4z प्लस a का वैल्यू 2x। जब तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, मतलब होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है यह है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो ये तीनों टर्म, शुरू वाले तीनों टर्म हमेशा प्लस में है और इन तीनों टर्म में से कोई प्लस में है तो कोई माइनस में है। तो सबसे पहले हमें ये चुनना है कि कौन सा टर्म प्लस में है, इन तीनों में से कौन सा टर्म प्लस में है। तो यहाँ पर 4√2yz वाला जो टर्म है वो प्लस में है, यानी कि yz प्लस में है और x माइनस में है। तो यह जो है a², ये जो है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c का आइडेंटिटी पर है। तो सबसे पहले हमें a b c का वैल्यू डिसाइड करना होगा कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर yz प्लस में है तो x माइनस में होगा। तो यदि हम √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 मिलता है। तो 2x² को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस में है, माइनस √2x का होल स्क्वायर। जब हम माइनस √2
2x में माइनस रूट 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर माइनस रूट 2x के स्क्वायर करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिलेगा, और इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब हमें सोचना है कि किसका स्क्वायर करें कि 8z स्क्वायर आए, तो हम 8z स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट 8z का होल स्क्वायर, और रूट 8 को जब तोड़ेंगे तो रूट 8 को तोड़कर लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू जेड का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर 2 का 1 पेयर है तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 रूट जेड के होल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे हमें मिलेगा 2 रूट 2 जेड इंटू 2 रूट 2 जेड। तो इसको लिख सकते 2 2 जा 4, रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जेड, यानी कि ये हो जाएगा 8 जेड स्क्वायर। यहाँ पर जेड में जेड से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 जेड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 8 जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अब हमें ए बी सी का वैल्यू पता हो गया। ए का वैल्यू है माइनस रूट 2x, बी का वैल्यू है y, और सी का वैल्यू है 2 रूट 2 जेड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट 2x, और 2ab, बी का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा y, और जेड का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट 2 जेड प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा रूट 2 रूट 2 जेड, इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट 2x। फिर से एक बार मिला लेते हैं, रूट माइनस रूट 2x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, y के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर करेंगे तो 8 जेड स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2xy, और यहाँ पर प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 2yz, 4 रूट 2yz, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि माइनस 8xz। आप इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होता है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड इंटू माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो नीचे क्यूब्स दिया गया है इसको एक्सपेंडेड मतलब विस्तार करके लिखना है। तो पहला है होल क्यूब ऑफ 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर a का वर्क करेगा 2x और b का वर्क करेगा 1। तो फार्मूला है a क्यूब, तो यहाँ a क्यूब मतलब इसको लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू ए का वैल्यू 2x इंटू बी का वैल्यू 1 इंटू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 2x प्लस बी का 1। तो 2x का होल क्यूब का मतलब हुआ 2x का होल क्यूब का मतलब हुआ 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, प्लस यहाँ पर 1 क्यूब है तो 1 क्यूब का मतलब हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे ये देगा 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा आगे 8x क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x में 2x मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x में 1 से 6x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2a माइनस 3b का होल क्यूब
तो यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यू की आइडेंटिटी होती है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a का वर्क करेगा 2a और b का वर्क करेगा 3b। ए क्यू इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि b का वैल्यू 3b का होल क्यू माइनस 3ab, 3 इंटू ए का वैल्यू 2a इंटू बी का वैल्यू 3b इंटू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस बी का 3b। तो जब 2a का होल क्यू करेंगे तो 2a का होल क्यू का मतलब हुआ 2a इंटू 2a इंटू 2a, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8a क्यू, तो ये हो जाएगा 8a क्यू माइनस जब 3b का होल क्यू करेंगे तो 3b का होल क्यू का मतलब हुआ 3b इंटू 3b इंटू 3b, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा b क्यू माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18ab इंटू 2a माइनस 3b, तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 8a क्यू माइनस 27b क्यू, 8a क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 18ab में 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36 ए स्क्वायर बी होगा, ए बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 और ए बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और जो तीसरा दिया हुआ है, तीसरा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो तीसरा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब ए का वर्क करेगा 3/2x, बी का वर्क करेगा 1, तो लिख सकते हैं 3/2x का होल क्यूब प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 3/2x इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस बी का वैल्यू 1। जब हम 3/2x का होल क्यूब करेंगे तो 3/2x का होल क्यूब का मतलब हुआ 3/2x इंटू 3/2x, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब, तो ये हुआ 27/8x क्यूब। 1 का होल क्यूब करेंगे 1 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27/8x क्यूब, 27/8x क्यूब प्लस 1। और यहाँ पर जब 9/2x में 3/2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 27/4, x में x ले x स्क्वायर प्लस 9/2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9/2x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो a माइनस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी होती है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ध्यान देंगे a का वर्क करेगा x, b का वर्क करेगा 2/3y, a क्यूब तो a के स्थान पर है x, तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस बी क्यूब, b का वैल्यू है 2/3y का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए का वैल्यू होगा x इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 2/3y ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का वैल्यू x माइनस बी का 2/3y। जब x का क्यूब करेंगे तो मिलेगा x क्यूब माइनस
2/3 y के होल क्यूब का मतलब हुआ कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2/3 y मल्टीप्लाई 2/3 y मल्टीप्लाई 2/3 y, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 8/27 y क्यूब। और यहाँ पर ये 3 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2xy x माइनस 2/3y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2xy में x ले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x में x लेते ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और ब्रैकेट के पहले माइनस आती है साइन हो जाएगा प्लस 2xy में 2/3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4/3x, y में y से मल्टीप्लाई करेंगे xy स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।